जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि आज जो है हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के निर्माण के बाद से 7 मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 3। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग झारखंड रूप में अस्तित्व में आया। तब से झारखंड में 7 लोगों ने सीएम के रूप में सेवा की है। अभी 7 लोगों में से कितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, यानी कि जेएमएम के थे? तो आपको बता दें कि 3 लोग जो है आपके जेएमएम से थे। और कौन कौन, तो उनका नाम लिख के बताते हैं। एक हो जाएगा हमारे गुरुजी शिबू सोरेन, और दूसरा कौन हो जाएंगे? दूसरा उनके जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के वर्तमान सीएम हैं। और तीसरा कौन हो जाएंगे? तो तीसरा हो जाएंगे आपके चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन। वर्तमान में चंपई सोरेन तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जिस समय ये सीएम बने थे उस समय ये जेएमएम में ही थे। इतना याद रखना है। ठीक है, तो 3 लोग जो है आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीएम बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन नंबर डी अर्जुन मुंडा हो जाएगा। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा जो है केंद्र में जनजातीय मामले के मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद झारखंड के जो मुख्यमंत्री बनते हैं कौन बनते हैं? अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये आपके बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। और वर्तमान में ये क्या हैं? तो बीजेपी के ही नेता हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। इतना याद रखना है। और इनका विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक जो है जहाँ से ये चुन के आए थे वो कहाँ से आए थे? तो खरसावां से सबसे अधिक ये चुन के आते थे। लेकिन पिछली बार जो है ये आपका खूंटी से भी चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला है जनवरी 2009, दूसरा है जून 2010, तीसरा है जनवरी 2013, चौथा है जून 2011। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जून 2010 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, देखिए हम इसको जो है थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। तो जब हमारा झारखंड बना है 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक झारखंड में कितनी बार? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इतना याद रखना है। अब झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उसमें एक बार है आपका कब? तो 2009 में लागू हुआ सबसे पहले, फिर आपका 2010 में लागू हुआ, फिर 2013 में लागू हुआ। इस प्रकार झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो यहाँ पर पूछा है दूसरी बार, तो जून 2010 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। देखिए भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड बोल रहा है किसको? तो एचईसी को ही कहा जा रहा है। एचईसी मतलब क्या हो जाएगा? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई है। किस देश के सहायता से? तो चेकोस्लोवाकिया देश के सहायता से इसकी स्थापना की गई है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका रांची शहर में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के हटिया शहर में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका रांची। अब रांची की बात आया है तो आपको बता दें कि रांची जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और यह जिला बना है 1899 ईस्वी को। रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है।
इतना याद रखना है। और रांची का जो मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा होता है और काफ़ी कुल होता है, जिसके कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये भी आपको रांची के बारे में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? पहला 1958, दूसरा 1960, तीसरा 1964 और चौथा 1907। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस देश के सहायता से की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो माराफारी नामक स्थान पर की गई थी। और इस माराफारी नामक स्थान को बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि स्टील प्लांट का स्थापना के कारण बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो है उत्पादन की बात आता है, तो उत्पादन कब से शुरू हुआ है? तो 1972 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बोकारो की बात करेंगे, तो बोकारो ज़िला का स्थापना कब हुआ है? 1991 में हुआ है। और बोकारो में आपका क्या है? जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? पहला है मूंगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा है सूरजमुखी, चौथा है सोयाबीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरसों हो जाएगा। और यह एक प्रमुख तिलहन फसल है। इससे जो है तेल निकाला जाता है। क्या? तेल निकालने वाला ये बीज है, इसीलिए इसको तिलहन कहते हैं। और तिलहन के उत्पादन में सबसे आगे झारखंड का कौन सा जिला है? पलामू। तिलहन के उत्पादन में सबसे आगे जिला आपका पलामू जिला है। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले आपको बताना है कि सरसों जो है रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गित किया गया है? झारखंड सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वर्गित किया गया है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4। पूरे झारखंड को जो है 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। और इन चारों प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का नाम जो है आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन सा है? ठीक है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? पहला है 26,000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 30,000 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 25,900 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 79,714। कितना हो जाएगा? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? पहला है कोनार, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है बराकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी। बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। और आपको बता दें कि ये तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। और कोडरमा जिला कब बना है? तो कोडरमा जिला 1994 में बना है। और कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसको रूबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आपका बराकर नदी पर स्थित है। और बराकर जो है आपको दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किस जिला को कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है चतरा, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आपको बता दें कि चतरा जिला 1991 में बना है। और चतरा जिला लोकसभा में किसमें, तो लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा के इटखोरी में क्या है, तो इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा चतरा के इटखोरी से किसका संबंध है, तो शीतलनाथ का संबंध है। और ये शीतलनाथ कौन है, ये शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के तीर्थंकर हैं। और कौन से क्रम के, तो 10वें क्रम के तीर्थंकर हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जो कि एमसीसी से जो है काफ़ी परेशान है। एमसीसी जो कि माओवादी जो संगठन है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम भूल गए तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, चतरा जो है एमसीसी से प्रभावित ग्रस्त क्षेत्र है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, चतरा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। पहला है टांगीनाथ मंदिर, दूसरा है बैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है रजरप्पा मंदिर, चौथा है देवड़ी मंदिर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैद्यनाथ मंदिर है। इसको पुराणों में कहा गया है कि यह जगह जो है अंतिम संस्कार के लिए सबसे अच्छा है। और इसके पीछे एक दंत कथा कही जाती है कि भगवान महादेव के द्वारा जो है माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है कि यह जगह अंतिम संस्कार के लिए अच्छा है। और ये जो बैद्यनाथ मंदिर है, आपको बता दें कहाँ है, तो झारखंड के देवघर जिला में। और देवघर जिला 1983 में बना है, इतना याद रखना है। साथ ही इस बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण राजा पूरनमल ने करवाया है। किसने, राजा पूरनमल ने करवाया है। और आपको बता दें कि बैद्यनाथ मंदिर पर ही प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और यह पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत नहीं, विश्व लेवल में फेमस है। और यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। तो बैद्यनाथ मंदिर के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक दिन जब इस प्रकार का हम बोले थे कि भूल गए हैं, तो एक छात्र जो है कमेंट किया था कि सर आप कैसे भूल जाते हैं। अरे हम भी भूल जाते हैं भाई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं। पहला है 10, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दुमका जिला में जो है वर्तमान में कितने, तो 10 प्रखंड, ब्लॉक मतलब प्रखंड, कितने 10 प्रखंड हैं, इतना आपको याद रखना है। और अनुमंडल की बात किया जाए तो 2 अनुमंडल हैं, 2 अनुमंडल हैं और 10 प्रखंड हैं। अब दुमका जिला की बात आ ही रहा है तो थोड़ा सा और बताते हैं दुमका जिला के बारे में। तो दुमका जिला जो है बना है 1855 ईस्वी में। और दुमका जिला में आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे। और मोर नदी को ही क्या कहा जाता है, मयूराक्षी नदी कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका मलुटी गाँव है, मलुटी गाँव। और मलुटी गांव को क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में आपका क्या है, वासुकीनाथ है, क्या है, वासुकीनाथ धाम मंदिर है। और इसे जो है समुद्र मंथन से जोड़ के देखा जाता है। तो दुमका जिला जो है बहुत सारे कारणों से जाना जाता है, इतना कम से कम आप लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गढ़वा जिला का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया है। पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा पलामू, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू जिला से, ठीक है। गढ़वा जिला का निर्माण जो है पलामू जिला से अलग करके किया गया है। और गढ़वा जिला जो है झारखंड का क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और ये झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और ये 3 राज्य कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा जो हो जाएगा छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों से जो है सीमा साझा करने वाला ये झारखंड का एकमात्र जिला है, इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पलामू। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है। पहला पार्श्वनाथ की पहाड़ी, दूसरा नेत्रहाट पहाड़, तीसरा बगड़ू पहाड़, चौथा मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है।
अब इसकी ऊंचाई की बात आ रहा है तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसको मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर हो जाता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है, कहीं पर 4480 फीट भी लिखा मिल सकता है। अब इसका जो है एक दूसरा नाम भी है, तो पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो समेत शिखर भी कहा जाता है, समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। तीर्थ स्थल कैसे है, तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, इसी पहाड़ी में। इसीलिए ये लोग जो है इस पहाड़ी को अपना तीर्थस्थल मानते हैं। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम पार्श्वनाथ है, और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया था। और एक तीर्थंकर झारखंड से भी थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम शीतलनाथ। और शीतलनाथ जो है ये इन लोगों का जो है 10वें तीर्थंकर थे, और इनका संबंध झारखंड के चतरा जिला के इटखोरी से था, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात आपको बताते हैं पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में, ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है, तो ये बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को। इतना कम से कम क्लियर करके चलिएगा, बाकी तो हम समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है। पहला है रांची, दूसरा संथाल परगना, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है आपका बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। ठीक है, गोड्डा जिला जो है संथाल परगना का हिस्सा है, बस इतना आपको समझना है। अब गोड्डा जिला का स्थापना कब हुआ है, तो गोड्डा जिला का स्थापना हुआ है आपका 25 मई को। कब, 25 मई 1983 को गोड्डा जिला की स्थापना किया गया है। अब संथाल परगना क्या है, एक प्रमंडल है, और उसी का हिस्सा क्या है, गोड्डा जिला है। बस इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। और संथाल परगना का जो है मुख्यालय क्या है, तो संथाल परगना का मुख्यालय आपका जो है ये दुमका है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी। पहला है 28 दिसंबर 2014, दूसरा है 30 दिसंबर 2009, और तीसरा है 2 मार्च 2005, चौथा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 2014 में पहली बार भाजपा जो है पूरी बहुमत के साथ झारखंड में आई थी और अपना सरकार बनाई थी। और उस समय सीएम कौन बने थे, तो उस समय सीएम बने थे आपके रघुवर दास। कौन, रघुवर दास उस समय सीएम बने थे, इतना याद रखना है। और रघुवर दास के नाम पर जो है एक रिकॉर्ड है कि ये झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री मतलब क्या, तो झारखंड में अब तक जितने लोगों ने सीएम के रूप में सेवा की है सभी के सभी आपके आदिवासी रहे, लेकिन रघुवर दास ये पहला इंसान है जो कि झारखंड के सीएम बने हैं, लेकिन ये गैर आदिवासी हैं, अर्थात आदिवासी नहीं हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे, तो ये आपके बीजेपी थे। और 28 दिसंबर 2014 को पूर्ण बहुमत के साथ ये झारखंड में सरकार बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुमला जिला में कितने उप विभाजन हैं। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। गुमला जिला में अनुमंडलों की संख्या आपका कितना है, 3 है। और ये 3 अनुमंडल कौन कौन हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा बसिया, कौन हो जाएगा, बसिया, दूसरा गुमला, और तीसरा हो जाएगा आपका चैनपुर। तो इस तरह से जो है गुमला जिला में 3 अनुमंडल हैं। ठीक है, चलिए अब गुमला जिला का बात आ रहा है तो थोड़ा सा गुमला जिला के बारे में बता दें कि गुमला जिला का जो है स्थापना कब हुआ है, 1983 में। इतना तो आपको बता दिए हैं। अब गुमला जिला में ही आपका क्या है, टांगी नाथ मंदिर है। क्या है, टांगी नाथ मंदिर। इसके अलावा गुमला जिला में ही आपका क्या है, महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर। इसके अलावा आपको बता दें कि आंजन धाम कहाँ है, तो आंजन धाम भी आपका गुमला जिला में है, आंजन धाम। इसके अलावा सदनी घाट कहाँ है, तो सदनी घाट भी आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा पेरवा घाट भी कहाँ है, तो भी आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा नागफेनी जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी आपका गुमला जिला में है। तो गुमला जिला में आपके 3 अनुमंडल हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा गुमला, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बिरसा मुंडा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी रांची हो जाएगा। और बिरसा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, तो आपका रांची के मोराबादी में। कहाँ, रांची के मोराबादी के बीच में जो है आपका बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है। इतना याद रखना है, ठीक है। और रांची में बहुत सारा स्टेडियम है, जैसे JSCA क्रिकेट स्टेडियम है, शताब्दी स्टेडियम है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, ये सब के सब आपका रांची जिला में स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा उरांव, चौथा है हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संथाल। आप सभी जानते हैं कि संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो आपको बता दें पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। किसने, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की है। और JSCC के अनुसार 1941 ईस्वी में किया है। इतना आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जो इनसे संबंधित बातें पूछी जाती हैं उनको हम शॉर्ट में बताते हैं। जैसे संथाल जनजाति कि जो युवा गिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे घोटुल कहा जाता है, घोटुल। और संथाल जनजाति में शादी को क्या कहा जाता है, शादी को बाफला कहा जाता है। और किरिंग बाफला जो है इनमें शादी का सबसे सामान्य रूप है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें संथाल जनजाति में जो है बिटलाहा एक सामाजिक सजा है, जो कि सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। और आपको बता दें कि संथाल समाज का जो है सबसे बड़ा देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि संथाल समाज के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं, बाहा के नाम से जानते हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। और इनकी भाषा जो संथाली है उसे 2003 में, कब, 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र आपके 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो गया आपका संथाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस जनजाति का गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है। पहला है असुर, दूसरा उरांव, तीसरा बिरहोर, चौथा है करमाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उरांव जनजाति खुद को जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करती है। और कुड़ुक का मतलब होता है मानव। क्या होता है, मानव या मनुष्य भी हो जाता है। इतना याद रखना है। और उरांव जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जाति है। और इनकी भाषा कुड़ुक है। क्या है, इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, तोलोंग सिकी। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार आपके नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बताते हैं उरांव जनजाति के बारे में। तो उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है, धर्मेश है। और धर्मेश भी जो है आपका भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इसके अलावा उरांव जनजाति का जो सर्व प्रमुख त्यौहार है उसे क्या कहते हैं, उसे सरहुल कहते हैं। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल के नाम से नहीं बल्कि खद्दी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो खद्दी बेचा के बरके, ऐसे कहते हैं। तो हो गया उरांव जनजाति। ठीक है, इतना कम से कम याद रखना है। और उरांव जनजाति की जो युवा गिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे धूमकुड़िया कहा जाता है, धूमकुड़िया। ठीक है, ये सब बात जो है आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लागू किया गया है। पहला है झारखंड शैक्षणिक परिषद, दूसरा है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तीसरा है झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुंडा दुर्दा का प्रकाशन कब हुआ है। मुंडा दुर्दा एक पुस्तक का नाम है और इसका प्रकाशन कब हुआ है। पहला है 1947, दूसरा है 1978, तीसरा 1956, चौथा 1842। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1842 में मुंडा दुर्दा का प्रकाशन किया गया है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जहाँ पर आवश्यकता होगी वहीं पर हम एक्सप्लेन करेंगे, हर जगह बेवजह एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। ये सवाल यह कहना चाहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर पूछा है, जिला नहीं पूछा है। जिला पूछता है तो ऑलरेडी क्या हो जाता है आपका, रांची हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, आपका शहर पूछा है, तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जमशेदपुर शहर जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर है और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। इतना याद रखना है। अब जनसंख्या का बात हो रहा है तो वो भी बात करेंगे, पहले जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे। तो ये जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। अब जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो साकची है। और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, झारखंड का खेल नगरी भी कहा जाता है, ये खेल राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही झारखंड का औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका जमशेदपुर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बताते हैं जनसंख्या। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा था आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपका जमशेदपुर शहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड को किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। पहला है 1515, दूसरा है 1908, तीसरा है 1860, चौथा है 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1860। ठीक है, 1860-62 में जो है झारखंड को रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, इतना याद रखना है। और रांची जो है, रांची जंक्शन या रांची रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रांची रेलवे स्टेशन की स्थापना 1907-1908 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1907 या 1908 ईस्वी माना जाता है। लेकिन झारखंड में रेल परिवहन की बात आ जाएगा तो 1860-62 ईस्वी सही होगा। ठीक है, चलिए। और लोहरदगा रेलवे स्टेशन को कब बनाया गया था, तो 1911 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। पहला है सारंडा, दूसरा है देवघर, तीसरा भंडरा, चौथा है कोरांबे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोरांबे को जो है छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, और ये कोरांबे कहाँ है, तो ये आपका गुमला जिला में है। कहाँ है, गुमला जिला में। और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। आपको बता दें कि कोरांबे में ही आपका क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को क्या कहा जाता है, तो हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोरांबे है जो कि गुमला जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ पर, या कौन नदी पर। पहला है कोनार, दूसरा है तिलैया, तीसरा है बोकारो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया। ठीक है, तिलैया बांध ठीक है, तिलैया बांध में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। और कौन सा, इसका क्या नाम है, तो तिलैया बांध में है आपका बराकर नदी पर। ठीक है, तिलैया बांध के बराकर नदी पर है। और तिलैया बांध आपका कहाँ है, बराकर नदी पर। और तिलैया बांध को ही क्या कहा जाता है, पहला पावर स्टेशन कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका कोडरमा जिला में। ठीक है, कोडरमा जिला में पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। पहला है पलामू, दूसरा है लावालौंग, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है पालकोट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
पलामू अभयारण्य जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। पलामू अभयारण्य ये किसको कह रहा है? बेतला अभयारण्य को। ठीक है, बेतला अभयारण्य को। और ये पलामू अभयारण्य नाम है, लेकिन ये कहाँ पर है? तो आपका लातेहार जिला में है। और ये क्या है? सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। ठीक है, और बेतला अभयारण्य क्या है? झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, और बेतला का बात हो रहा है तो आपको बता दें कि बेतला में सबसे पहले झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको बता दें कि 1973-74 से क्या है, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाई जा रही है। और ये पलामू अभयारण्य यानी कि बेतला अभयारण्य कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? पहला है 225, दूसरा है 152, तीसरा है 78, चौथा 199। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताना है भाई साहब। इसका सही उत्तर, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 152 शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 152 शहर है, लेकिन गाँवों की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 32,620 गाँव है। ठीक है, अब जिलों की संख्या पूछ दिया जाए तो जिलों की संख्या 24 है, और प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 है, और प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है, अनुमंडलों की संख्या कितना है? 45 है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, तीसरा है पूर्वी रेलवे कोलकाता, चौथा है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही उत्तर, ये सवाल जो है बहुत खास है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जो है धनबाद आता है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 में। धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी कहा जाता है। धनबाद में ही आपका क्या है? तो मैथन डैम है, मैथन डैम है। इसके अलावा धनबाद में आपका क्या है? तो धनबाद में ही आपका जो है ये, धनबाद में आपका क्या है? कोयला वाला क्षेत्र क्या चीज़ है? जल्दी से याद नहीं आ रहा है, जल्दी से भूल जाते हैं। तब तक ये बताते हैं, धनबाद में वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि काफ़ी चर्चित पिक्चर रही है और ये सवाल बार-बार पूछता है। अच्छा, याद आ गया कि धनबाद में जो है आपका झरिया नामक स्थान है, और झरिया जो है कोयला के लिए पूरे भारत में फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए। धनबाद जिले के 2 ब्लॉक को लेके किया गया था। बोकारो जिले की स्थापना धनबाद के 2 ब्लॉक को लेके किया गया था। लेकिन आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो है बोकारो में कितने ब्लॉक यानी कि कितने प्रखंड हैं, ठीक है? बोकारो में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? ये धनबाद से तो 2 प्रखंड लेके बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितना है? ठीक है, इतना बताइएगा। तो ये था आज का शानदार क्लास, जो देखिए सीरीज टाइप से कंटिन्यू ला रहे हैं, तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड टाइप का लगेगा, और ऐसा इसलिए ऐसा लगता है कि उसी क्वेश्चन को जो है दूसरे किस एंगल से पूछा जा सकता है, इस आधार पर भी हम उसको लेकर आते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है तब तक जो है झारखंड जीके का टोटल क्लास जो है आप लोग को मिल जाएगा, और आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो आज के लिए बस इतना सही। आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कीजिए, अच्छा-अच्छा कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।